नमो नमः। नमस्कारः। छात्रों, हलंत पुल्लिंग का जो हमारा प्रकरण चल रहा था उसमें हमने कुछ पहले जो रूप देखा था, अब उसके आगे के प्रकरण में एक रूप और हमारे प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम ब्रजभूषण के प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में दिया गया है। रूपों का अभ्यास मैं कक्षाओं के माध्यम से इसलिए कराता हूं क्योंकि सतत अभ्यास इनका बना रहे और इनके जो जहां जहां परिवर्तन की स्थितियां हैं वो आपके समझ में आ जाए। आज हलंत पुल्लिंग का जो हमारा प्रकरण है वो हम करेंगे भगवान शब्द के रूप। हमारे दिए हुए हैं भगवान शब्द के रूप। इस भगवान शब्द में छात्रों ध्यान देने की बात यह है कि इसका मूल प्रातिपदिक क्या है? भगवत। इसका मूल प्रातिपदिक क्या है? भगवत। इस तरह से अब हम इसके रूप चलाएंगे। देखिए छात्रों, भगवान शब्द का जो मूल प्रातिपदिक है वो है भगवत। हाँ, अब इसके इसी प्रकार हम जैसे पहले वाले हमने जो रूप बनाए थे करिन के, कुछ एक स्थितियां उसी की तरह रहेंगी, बाकी कुछ आंशिक परिवर्तन होंगे, मैं आपको बता दूंगा। पहला है प्रथमा विभक्ति को हम देखेंगे, भगवान भगवंतौ भगवंतः। देखिएगा, भगवान भगवंतौ और ये भगवंत है। देखिए साफ से अच्छे से देख लीजिए, इसको विसर्ग लगे हुए। भगवान भगवंतौ और भगवंत, ये दबन मात्राएं अच्छे से इसको देख लीजिएगा अवकार की। यहाँ कोई दिक्कत? ये मूल भगवान भगवंतौ और भगवंतः। इसके बाद छात्रों हम द्वितीय विभक्ति, ये हो गई हमारी प्रथमा विभक्ति। अब द्वितीय विभक्ति पे आते हैं, भगवंतम। भगवंतो भगवंतम भगवत भगवंतौ, और जो परिवर्तन का विषय है वो है भगवतः। भगवान भगवंतौ भगवंतः भगवंतम भगवंतौ भगवतः। अब जो तृतीय विभक्ति है छात्रों देखिएगा, मैंने बताया था वो परिवर्ती है, जिसका विभक्तियों का सूचक है प्रथमा द्वितीय और तृतीया। भगवंतम भगवंतो भगवत। अब तृतीय विभक्ति में हम देखेंगे भगवता भगवद्भ्याम और भगवद्भी। भगवता ये दयालंत है, देखो ये भगवता इसलिए आया टाका भगवत भ्याम भगवत भी। इसको सही कर ले थोड़ा सा, तो दोबारा लिख देते हैं इसको थोड़ा सा, भगवत भी को अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए टा का जो आशेष बचता है उससे भगवता बनता है, और भ्याम प्रत्यय लग के भगवत भ्याम और भीस लग के सकारुत्व विसर्ग करके भगवत भी बनता है। तृतीय विभक्ति हो गई। अब हम चलते हैं चतुर्थी विभक्ति की ओर। चतुर्थी विभक्ति में क्या परिवर्तन होंगे? देखें, ये जो प्रत्यय उसके से भगवते बन जाएगा, भगवते, और भ्याम प्रत्यय लगने पर भगवत भ्याम बन जाएगा। और जो भ्यस प्रत्यय है, और भ्यस प्रत्यय क्या बनेगा? भग भ्यस प्रत्यय लगने के क्या बाद लग जाएगा? भगवत भ्य, भगवत व्याम अच्छा, कई छात्र क्या करते हैं, इसके स्थान पर नीचे ऐसा चिन्ह बना देते हैं, ऐसा चिन्ह। ये मत बनाए, पूरा रूप लिखें जिससे पूरा रूप हमारे स्मरण में रहे, हमारे को अच्छे से समझ में रहे। कभी हम छात्रों को आगे चल के अभ्यास कराएं, पढ़ाएं किसी को, तो अच्छे से हमारे को स्थिति क्लियर रहे। अब पंचमी विभक्ति देखेंगे। पंचमी विभक्ति में क्या परिवर्तन होता है? पंचमी विभक्ति में देखो एक परिवर्तन होगा उस करण की तरह ही। ये जो पंचमी का एक वचन भगवतः, ये प्रथमा में परिवर्तन होगा, बाकी ये भ्याम प्रत्यय लगी जाएगा। और ये भ्यास प्रत्यय लगी जाएगा इधर भी।
ये देखिए छात्रों, अब ये भगवतः, भगवद्भ्याम, भगवद्भ्य। अब षष्ठी विभक्ति की ओर चलेंगे हम। षष्ठी विभक्ति में भी देखो ये स्थिति, ये योग्य क्यों रहेगी, पंचमी और षष्ठी का एक वचन प्राय मैंने बताया था अधिकांशतः रूपों में एक ही बन रहा है, भगवत। यहां क्या आएगा, जो ओस प्रत्यय आएगा उससे आएगा भगवतो, भगवतो, और ये आम प्रत्यय लगाने से षष्ठी बहुवचन में बनेगा भगवताम। क्या बनेगा, भगवताम। अब विषय जो आता है परिवर्तन का वो आएगा सप्तमी में। सप्तमी में छात्रों भगवान शब्द का जो एक वचन है, ये बहुत छात्र गलती कर देते हैं। यहाँ पर इसको स्मरण अच्छे से रखना है कि सप्तमी का जो भगवान शब्द का एक वचन रहेगा वो रहेगा भगवती। कई सूत्रों के द्वारा यहाँ परिवर्तन है, वो अलग विषय है। अभी तो आप रूपों को स्मरण करने की दृष्टि से देखिए, भगवान शब्द का सप्तमी का जो एक वचन है वो रहेगा भगवती, भगवतो। ये मैंने आपको बताया, ये ओस लगने के बाद ये स्थिति आती है जो दोनों की रहेगी, इस षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन की। और अब रहेगा भगवत्सु। देखिए छात्रों, एक परिवर्तन यहां पर भी हुआ है। यहां पर मूर्धन्य सकार ना होकर के यहाँ ये दंत्य सकार हो जाता है। ये भी एक सूत्र के द्वारा होता है, लेकिन ये ध्यान रखने योग्य बात है। जिस चीज को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं तो ध्यान देने योग्य बात है। जहां जहां मुख्य मुख्य परिवर्तन होते हैं उनको आप ध्यान में रखिएगा। ये देखो परिवर्तनों की स्थिति मैंने आपको सामने रखी है। ये प्रातिपदिक, इसमें भी प्रथमा एक वचन में भी परिवर्तन है। अब हम आते हैं संबोधन की ओर। संबोधन छात्रों बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। हे भगवान, भगवान का हे भगवान, हे भगवंतो, हे भगवंत, इसको सही कर दीजिए, हे भगवान। देखिए ये परिवर्तन यहां पर भी संबोधन में हुआ है। जो जो अंडरलाइन किया हुआ हूं मैं, वहां वहां परिवर्तन की स्थितियां हैं। अब एक बार सब मेरे साथ इसका अनुवाचन करेंगे। भगवान, भगवंतौ, भगवंतः, भगवंतम, भगवंतौ, भगवतः, भगवता, भगवद्भ्याम, भगवद्भी। चतुर्थी है भगवते, भगवद्भ्याम, भगवद्भ्य। पंचमी है भगवतः, भगवद्भ्याम, भगवद्भ्य। षष्ठी है भगवतः, भगवतो, भगवताम। सप्तमी है भगवती, भगवतो, भगवत्सु। सप्तमी है संबोधन है हे भगवन, हे भगवंतौ, हे भगवंतः। छात्रों यहाँ परिवर्तन की स्थितियां मैंने आपको बताई। द्वितीय एक तो देखिए प्रथमा का जो एक वचन है वो भगवान शब्द से ही शुरू होगा। मूल प्राकृत प्रतिपदिक मैंने इसको बताया भगवत शब्द है, भगवत शब्द है और बोलते इसको भगवान है, तो भगवान से शुरू होता है। और द्वितीय का जो बहुवचन है वो भगवतः बनता है, भगवतः। और परिवर्तन की स्थिति मैंने बताई आपको, पंचमी में भगवतः आएगा, पंचमी और षष्ठी में जो आता है वो एक आता है भगवतः। ये जो मैंने बताए थे ये एक समान होते हैं। ये तीनों तो आपको बता ही दिए थे, ये तीनों एक हैं, ये दोनों एक हैं, ये दोनों एक है। एक इसमें परिवर्तन आया सप्तमी के एक वचन में जो भगवती बना। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवती शब्द हमको देखने के पश्चात इस तरह से लगता है कहीं ये स्त्रीलिंग तो नहीं है। हमारे मन में शंका प्रकट होती है, सामान्य छात्र के मन में ये शंका प्रकट होती है। और ये जो इधर है मूर्धन्य सकार ने आकर के इधर दंत्य सकार है, ये परिवर्तन की स्थितियां हैं और ये संबोधन में। तो छात्रों इस प्रकार ये कोई विशेष परिवर्तन की स्थितियों मैंने आपको अवबोधित कराई। कल हम नए प्रकरण के साथ स्त्रीलिंग के कुछ रूपों का अध्ययन करेंगे। नमो नमः, नमस्कार।